रूबी के जाने के बाद मैं काफी देर तक छत को झूरता रहा। मेरी आंखों में नींद तो नहीं थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। अब घर का माहौल मेरे लिए बिल्कुल बदल चुका था। अगले चंद दिन हम दोनों ने कमाल की अदाकारी की। उम्मी के सामने हम बिल्कुल आम बहन भाइयों की तरह रहते, लेकिन जब भी किचन में आराहदारी में आमना सामना होता तो नज़रों ही नज़रों में वो सब कह देते जो जुबान पर नहीं ला सकते थे। एक दोपहर जब उम्मी पड़ोस में किसी की इयादत के लिए गईं तो घर में सिर्फ मैं और रूबी थे। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि रूबी कमरे में आई। इसके हाथ में फलों की प्लेट थी। इसने प्लेट मेज़ पर रखी और शरारत से बोली, बिलाल भाई, आज तो उम्मी भी नहीं है। आपको क्या लगता है हमें अपनी गेम का अगला लेवल शुरू नहीं करना चाहिए? मैं हंस पड़ा और उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठा लिया। रूबी, तुम तो बहुत तेज निकली हो। मैं तो समझ रहा था कि तुम डर रही होगी। इसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा और कहा, डर तो इस वक्त लगता है जब इंसान अकेला हो, अब जब आप साथ हैं तो डर कैसा? बस मुझे एक ही फिक्र रहती है कि कहीं हमारी ये खुशी किसी की नज़र ना चढ़ जाए। मैंने इसे तसल्ली दी कि जब तक हम एहतियात करेंगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस दिन हमने बहुत सी बातें की और मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा। रूबी अब मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी थी जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सादा नहीं होती। इसी शाम जब हम सब चाय पी रहे थे, उम्मी ने अचानक एक ऐसी बात कही जिसने हम दोनों के पैरों तले से जमीन निकाल दी। उम्मी बोले, बिलाल, तुम्हारी खाला का फोन आया था। वो रूबी के लिए अपने बड़े बेटे का रिश्ता मांग रही है। मैं सोच रही हूँ कि लड़का अच्छा है, कारोबार भी सीट है, क्यों ना हम हाँ कर दें। रूबी के हाथ से चाय का कप छुपते छुपते बचा और मेरा हल्क खुश्क हो गया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और इस वक्त हमें एहसास हुआ कि ये ओ गेम अब एक खतरनाक मोड़ पर आ गई है।